कोरोना वायरस का फैलाव रुकने का नाम नहीं ले रहा। चीन से उभरने वाला ये वायरस अब 26 ममालिक तक पहुंच चुका है और चीन से बाहर भी इस वायरस से हलाकत की खबर सामने आ गई है। सिर्फ गुज़िश्ता रोज इस वायरस से 57 हलाकतें हो चुकी हैं। रिपोर्टेड मालूमात के मुताबिक अब तक 18,000 के करीब लोगों में यह वायरस मुंतकिल हो चुका है। मजमूई तौर पर कोरोना वायरस से 362 हलाकतें हो चुकी हैं। चीन में अब तक कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतें 2002 के सार नामी बीमारी की हलाकतों से तजावुज कर गई हैं। चीन में मुसलसल ड्रोन्स के जरिए हुकूमत अवाम को खबरदार कर रही है, एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करने का कह रही है और लोगों को ड्रोन्स के जरिए पैगाम दिया जा रहा है कि वो सड़कों पर मुसलसल मास्क पहन कर रखें। जहां इस वायरस के फैलाव से मामला गंभीर से गंभीरतर होता जा रहा है, वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया होने वाले आर्टिकल के मुताबिक कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल सकता है। साइंसदानों को अब तक ये इल्म नहीं है कि नया कोरोना वायरस किस हद तक खतरनाक साबित हो सकता है और नई वबा कितना नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन इस हवाले से साइंसदानों में इत्तफाक राय पैदा हो गया है कि ये बीमारी इंसानों के दरमियान बहुत तेजी से फैल सकती है, क्योंकि इसका फैलाव इन्फ्लुएंजा की बीमारी जैसा है। तहकीककारों के मुताबिक कोरोना वायरस के जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं, हकीकत में मुतासरीन की तादाद इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। कुछ माहिरीन का अंदाजा है कि मुतासरीन की तादाद 1 लाख तक हो सकती है, जो सार नामी बीमारी से कहीं ज्यादा है। तहकीककारों के मुताबिक जब सार नामी बीमारी पर 2003 में काबू पा लिया गया था, तो उस वक्त तक इस बीमारी के सिर्फ 8,000 केसेस थे और उसमें से सिर्फ 10% लोगों की हलाकतें हुई थी। मगर माहिरीन का ख्याल है कि नए कोरोना वायरस की सबसे बड़ी गैर यकीनी यह है कि इस बीमारी में कितने लोगों की हलाकतें हो सकती हैं। इस वक्त साइंसदान नए कोरोना वायरस की फैलाव और उसकी हलाकतों का माजी की वबाई बीमारियों से होने वाली हलाकतों के साथ जायजा ले रहे हैं। तहकीककारों के मुताबिक 1918 में स्पेनिश फ्लू, जिसे इन्फ्लुएंजा के नाम से भी याद किया जाता है, वो पहली बार अमरीकी फौजियों में देखा गया था और देखते ही देखते दुनिया की 1/3 आबादी इस बीमारी से मुतासिर हुई। दुनिया में 5 करोड़ लोग इस बीमारी से हलाक हुए, जिसमें 6.5 लाख हलाकतें सिर्फ अमेरिका में हुई थी। यानी इस बीमारी में हलाकतों की शरह 2.5% थी। इसी तरह 2009 के स्वाइन फ्लू में तकरीबन 2,85,000 लोग हलाक हुए थे और इस बीमारी में हलाकतों की शरह बहुत कम यानी 0.2% थी। मगर कोरोना वायरस के रिपोर्टेड केसेस अब तक 18,000 के करीब सामने आए हैं। 362 हलाकतें हुई हैं, यानी इस बीमारी में अमवात की शरह अभी 2% से तजावुज कर रही है। और गैर यकीनी यही है कि अगर कोरोना वायरस के रिपोर्टेड केसेस सामने आने वाले हकाइक से कहीं ज़्यादा हों तो बहुत सी अमवात हो सकती हैं, क्योंकि इस बीमारी की शरह अमवात इन्फ्लुएंजा की बीमारी की शरह अमवात से मिलती जुलती है। मगर चूंकि इन्फ्लुएंजा में दुनिया की 1/3 आबादी मुतासिर हुई थी, इसलिए लाखों अफराद हलाक हुए थे, जबकि कोरोना वायरस में अब तक मुतासरीन की रिपोर्टेड तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है। दूसरी तरफ आज चीनी साइंसदानों ने ऐलान कर दिया है कि उनके पास इस हवाले से इजाफी सबूत मौजूद हैं कि नया कोरोना वायरस भी चमगादड़ के जरिए फैला है। चीनी साइंसदानों के मुताबिक नए कोरोना वायरस के जीनोम टेस्टिंग से ये जाहिर होता है कि ये सार नामी बीमारी के वायरस से बहुत मिलता जुलता है। साथ ही ये हैरानकुन तहकीक भी सामने आई है कि 7 मुतासरा लोगों में मौजूद कोरोना वायरस चमगादड़ में मौजूद कोरोना वायरस से 96% मुमासलत रखता है। अब हर हवाले से अहम तहकीक है। हम आपको इससे पहले भी बता चुके हैं कि सार नामी बीमारी, जिसका आउटब्रेक 2002 में चीन में हुआ था, सैकड़ों लोग इस वबाई बीमारी में हलाक हुए थे, उस पर भी साइंसदानों का ख्याल था कि वो बीमारी भी चमगादड़ में मौजूद वायरस से फैली थी। और अब नए वायरस से मुतालिक भी इब्तिदाई तहकीक में यही मामला सामने आ रहे हैं, लेकिन अब तक इस बीमारी का कोई इलाज सामने नहीं आया है और मुतासिरा लोगों का सिर्फ अलामती इलाज किया जा रहा है, यानी उनकी देखभाल की जा रही है, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत रखने की कोशिश की जा रही है। साथ ही अब तक नए कोरोना वायरस का वैक्सीन भी दरियाफ्त नहीं हो सका है। इस हवाले से आलमी सतह पर सर जोड़कर साइंसदान बैठे हैं। अब तक इस हवाले से कोई दवाई भी तजवीज़ नहीं की गई है, लेकिन मुतासरा लोगों पर वायरसेस के खिलाफ लड़ने वाले मुख्तलिफ ड्रग्स को इस्तेमाल करके टेस्टिंग की जा रही है। इस हवाले से अमेरिका की बायोटेक कंपनी गिलियड की एंटीवायरस मेडिसिन, जो सार और एबोला जैसी बीमारियों के खिलाफ इस्तेमाल हुई, उसी को चीन में नए कोरोना वायरस से मुतासरा लोगों पर इस्तेमाल किया जाएगा और उसकी अफादियत की टेस्टिंग की जाएगी। इस खबर के बाद स्टॉक मार्केट के अंदर गिलियड नामी कंपनी के शेयर्स में 13% इजाफा देखने में आया है। सिर्फ यही नहीं, दीगर ममालिक भी कोरोना वायरस के इलाज के लिए मुख्तलिफ अद्वियात की टेस्टिंग कर रहे हैं। इस हवाले से कल थाईलैंड में अहम पेशरफ सामने आई है। थाईलैंड में HIV ड्रग्स और फ्लू के खिलाफ एंटीवायरल ड्रग्स को मिलाकर कोरोना वायरस से मुतासरा 71 साला खातून पर टेस्ट किया गया।
थाई हुकाम का मानना है कि टेस्टिंग के 48 घंटे के बाद खातून का कोरोना वायरस खत्म हो गया था, यानी टेस्ट में वो नेगेटिव शो कर रहा था। थाई हुकाम का मानना है कि उन्होंने एक और मरीज पर भी ये फार्मूला अप्लाई किया है और इस केस में भी बेहतरी नजर आई है, लेकिन ये ड्रग कोरोना वायरस से मुताल्लिक कितना कारामद साबित हो सकता है, इस हवाले से थाई हुकाम का कहना है कि कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। वो इसे सिर्फ आलमी मेडिकल कम्युनिटी की मदद के लिए रिपोर्ट कर रहे हैं, यानी अब तक कोई दवाई भी कोरोना वायरस के लिए आलमी इदारों और मेडिकल एक्सपर्ट्स की जानिब से तजवीज़ नहीं की गई है। बहरहाल पूरी दुनिया इस नई वबा से मुताल्लिक मुतहर्रिक हो गई है, हर सतह पर इस हवाले से काम किया जा रहा है। अहम बात यह है कि पाकिस्तान में अब तक कोरोना वायरस रिपोर्ट नहीं हुआ और अच्छी खबर ये सामने आई है कि पाकिस्तान ने कोरोना वायरस टेस्ट करने के ज़रूरी आलात मंगवा लिए हैं और चीन के साथ परवाजें बहाल होने के बाद कई पाकिस्तानी शहरी मुल्क वापस पहुंच चुके हैं, जिनको टेस्टिंग के बाद क्लियर कर दिया गया है। और आज वज़ीर आज़म के जो मुशीर सेहत हैं उन्होंने ये भी बताया कि जो भी पाकिस्तान वापस आ रहे हैं वो बाकायदा तौर पर स्क्रीनिंग के बाद आ रहे हैं। अब भी कुछ पाकिस्तानी चीन में हैं। इस हवाले से आज पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर ने वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी अवाम को पैगाम दिया कि चीन में पाकिस्तानी आज़ादाना सफ़र कर सकते हैं सिवाय उनके जो वुहान शहर में मौजूद हैं। Pakistani community in China. चीन में मुकीम जो पाकिस्तानी हैं उन्हें सफर करने की मुकम्मल आज़ादी है सिवाय उनके जो वुहान शहर में मौजूद हैं। उनकी नक्लो हरकत महदूद है। जो तुलबा और कारोबारी हजरात वुहान शहर में मौजूद हैं, मेजबान एजेंसीज और इदारों का उनसे राब्ता मौजूद है और उन्हें तमाम रोजमर्रा की जरूरी खाने पीने की अशिया फराहम की जा रही हैं। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि उन्हें कुछ दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। हम इस चीज को मुकम्मल तौर पर समझते हैं, लेकिन ये सब कुछ आर्जी है। पाकिस्तानियों का सही तरीके से ख्याल रखा गया है। हम पाकिस्तानी दोस्तों का वैसे ही ख्याल रख रहे हैं जैसे हम अपने लोगों का रखते हैं और कभी उनकी अहमियत हमारे अपने लोगों से भी ज्यादा होती है। Inconvenience. ये अहम बात है कि पाकिस्तानी हुकूमत भी इस हवाले से मुतहर्रिक नजर आ रही है और पाकिस्तानी अवाम को हर रोज़ इस हवाले से और इक़दामात के हवाले से एतमाद में भी ले रही है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक अहम खबर है उस पर बात करेंगे। पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम, इस पर बात करेंगे।